हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी देखिए 21 तारीख को सीटेट का एग्जाम हुआ है और उसी दिन से एक न्यूज चल रही है कि पेपर जो है सीटेट का लीक हो गया है। और वो भी एक पाली का नहीं, दोनों पाली के, मतलब दोनों शिफ्ट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लीक हो गए हैं। इसके बारे में जो है तमाम बातें चल रही हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके उसको समझते हैं कि इसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और अभी तक ये चीज कहां तक जो है पहुंची है। ऑफिशियल्स ने क्या जवाब दिया, ऑफिशियल्स मतलब सीबीएसई की तरफ से क्या जवाब आया है इस पे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके यहां पर समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले जो हम लोगों को ये समझना है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दो तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आपका सीटेट का पेपर था ना, ये ऑल ओवर इंडिया 130 प्लस शहरों में जो है आयोजित किया गया था, है ना। तो यहां पर समस्या ये हुई है कि अभ्यर्थियों का जो कहना है वो ये कहना है कि सेंटर पर पेपर लीक हुआ था। कई सारे ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने आए थे और उनको पहले से पता था कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और ऊपर से एक पेपर का फोटो भी वायरल हो रहा है जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि पेपर वायरल हो रहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कब वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, ये बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये 7:30 बजे वायरल हो गया था, लोगों को मिल गया था। लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि अभ्यर्थियों की बात कोई सुनता नहीं है ना। तो यहां पर बात ये हो गई कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था, ये अभी तक एकदम से क्लियर हुआ ही नहीं है। हालांकि देखिए मेरे पास भी कमेंट्स आए थे, मेरे पास मैसेज आए कि कुछ बच्चों ने बताया कि गोरखपुर में पेपर इस तरीके से लीक हुआ था, कुछ बच्चों ने बताया कि लखनऊ में भी लीक हुआ था। हालांकि एक जानने वाले हैं, पड़ोसी ही हैं, उन्होंने भी जो है पेपर दिया, तो उनका भी ये कहना था कि बगल में जो परीक्षार्थी बैठा था वो हाथ पे आंसर लिख के लाया था। ठीक है, और वो वहां पे जो है सॉल्व कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कि पेपर आउट हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पे कहीं कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अब देखिए आपके और हमारे मानने से यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक ऑफिशियल्स इसको नहीं मानते हैं कि आउट हुआ था, तब तक कहने और सुनने का कोई मतलब इसका नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि सेंटर हैं ढेर सारे, किसी किसी सेंटर पे ऐसी सूचना आई है कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है, बाकी के सेंटर पे बाकी बच्चों का कहना है कि एकदम सब कुछ अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि लीक हुआ या नहीं हुआ, अभी इसकी ही पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई कि कौन पुष्टि करेगा। तो हमारे आपके पुष्टि करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं ना कि सब लीक हो गया है, अब पेपर फिर से हो गया, कैंसिल होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि आपको बेवजह के परेशान कर रही हैं। ठीक है, अब यहां पर बात मायने ज्यादा रखती है कि सीबीएसई, ठीक है, अगर सीबीएसई कोई इस पे जवाब देता है तभी ये माना जाएगा कि पेपर कैंसिल हो गया है। अब सीबीएसई की अगर हम बात करें, देखिए ज्यादा इधर उधर का कुछ नहीं करना चाहिए, आपको सीधे चले जाना चाहिए सीबीएसई की वेबसाइट पे। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप सर्च करिए कि क्या ऐसी कोई सूचना आई है, सीबीएसई ने अभी तक कोई नोटिस ऐसा इशू किया है कि आउट हुआ है कि नहीं पेपर। तो अभी आप देखेंगे कि सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिस जो है ऐसा जारी ही नहीं हुआ है कि पेपर आउट हो गया है। चलिए सीबीएसई की बात छोड़िए, हम सीटेट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। वहां भी अगर आप देखेंगे तो ये जो इनका सेक्शन है जहां पे ये अपने नोटिफिकेशंस डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं, वहां पे भी अगर आप देखेंगे ना तो यहां भी अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जबकि 21 को हुआ था और ये वीडियो आपको 23 तारीख को मिल रही है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि पेपर आउट हुआ था या ऐसी कोई बात हुई थी। ठीक है, तो जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक किसी के कहने का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए सीबीएसई ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि आउट हुआ नहीं हुआ, जांच करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि इनके तक बात पहुंच गई होगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत विरोध हो रहा है इसका, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आउट नहीं हुआ है, नो डाउट, लेकिन ये बिना सबूत के नहीं प्रूव किया जा सकता। आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरे सबूत भी भेज सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जाए, मैं भी इसको फाइल करूंगा। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, चलिए अब बात आ जाती है कि अगर ऐसा है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम तीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो यह है कि सीबीएसई अगर चाहेगा तभी, तो सीबीएसई का क्या स्टैंड है, तो सीबीएसई तो सीधे कह रहा है
अगर इसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं। अगर सीबीएसई ने नहीं कोई जवाब दिया तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। स्टूडेंट की तरफ से अगर देखा जाए पेपर कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह चीज मैं आपको बता दूं तो देखिए स्टूडेंट में भी ना दो कैटेगरी के आते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, एक वो होते हैं जिन्होंने तैयारी ही नहीं की है। तो जिन्होंने तैयारी की है, जो पूरी तरह से तैयार थे, उनका कहना यह है कि सर पेपर जो है वो कैंसिल ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। और जाहिर सी बात है भैया कि क्या आप पूरे साल भर केवल सीटेट के लिए ही तैयारी करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर पेपर कैंसिल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, जो बच्चे मेहनत करके गए, क्योंकि फिर से उतना पैसा खर्च करके आप जाएंगे अपने सेंटर पे, वो अलग बात है कि आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वैसे ही, आपसे पैसा ना लिया जाए। लेकिन बात यह है कि आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, पूरा 2 महीने का जो टेंशन होता है वो फिर से आपको लेके चलना पड़ेगा। पेपर देने से पहले जो रात में होता है ना कि कैसा होगा पेपर, क्या करना चाहिए, सोए ना सोए, पढ़े ना पढ़े, ये सब वही बच्चे समझेंगे जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि जो बिना तैयारी के जाते हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि कैंसिल हो जाए, फिर से हमको मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपना समय तो उस पर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जिन्होंने तैयारी की है वो चाहेंगे कि पेपर कैंसिल ना हो। अब बात आ जाती है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां पर यह होना चाहिए कि पेपर कैंसिल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक योग्यता परीक्षा है, इससे तो नौकरी मिलनी नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है कि आप जो है अगली भर्ती में बैठ पाएंगे। अब एक बात समझिए कि जिन्होंने पेपर आउट कराया, सबसे पहले तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर आउट कराया ना, उनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। और अगर वो शिक्षक बन भी जाते हैं तो वो ऐसे शिक्षक बनेंगे जो स्कूल में जाके केवल बैठते हैं, पढ़ाते नहीं है ना। अगर उनको इतना पढ़ाने का नॉलेज होता तो वो इस तरीके की परीक्षा का पेपर आउट कराते। अरे भैया अगर मेंस का आउट करा रहे हो तो एक बार को ये होगा कि एक बार मेंस आउट करा लेंगे जो है, उसके बाद हम नियुक्ति पा जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। रोज भले जाके वहां सर में से डूब मरेंगे क्लास में बैठ के, लेकिन एक बार आउट करा के नौकरी पा जाते, जीविका चलाते अपनी चोरी से। लेकिन इसमें आउट कराने का क्या फायदा बताइए। अगर आप ये परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हो अपनी मेहनत के दम पे, तो फिर मेंस में आप, मेंस का मतलब समझिए कि जो भर्ती आएगी उसमें आप क्या ही कर लोगे। फिर वहां तुक्का साधेंगे कि यहां पैसा दे के पेपर ले लें, वहां पैसा दे के पेपर ले लें। और कुछ ऐसे भी चोर बैठे हैं ना जो पेपर दे भी देते हैं, पता नहीं उस पैसे का कैसे ये अपने घर में ले जाके कैसे वहां पे लगाते होंगे, बच्चों को कैसे उससे रोटी खिलाते होंगे, वो तो वही जानते होंगे, है ना। ऐसे लोगों के बच्चे कभी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अब बात यह हो गई कि अगर देखिए पेपर कैंसिल होगा तो इसमें सबका नुकसान होगा, पढ़ने वाले बच्चों का खास तौर से नुकसान होगा। लेकिन अगर किसी ने नकल करके पेपर पास कर लिया है तो उससे आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, आपके नंबर तो कम होंगे नहीं, जिन्होंने पढ़ के मेहनत करके परीक्षा दिया उसके नंबर नहीं कम होंगे, है ना। इससे आपके चयन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कैंसिल ना हो तो बेहतर है। अगर यही मेंस में जाकर के हो जाए नकल तो वहां पे समस्या हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि यहां पे पेपर अगर नहीं कैंसिल हो तो ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं है, ठीक है। अभी कमेंट्स में लिखेंगे भी कि नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने तैयारी ही नहीं की थी या फिर जिनका पेपर खराब हो गया, ठीक है। अब देखिए YouTube पे आपको यही चीजें मिल रही हैं कि कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। उसके पीछे आप समस्याओं को भी एक बार समझिए। जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा दे रहा है ना, उसकी समस्याओं को समझिए। पता नहीं कैसे बच्चे ने किराया जुटाया होगा, उसके बाद जाकर के उसने पेपर दिया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके वो परीक्षा दे पाया है। हाँ, यहां से एक सबक लेने की जरूरत है। सबक लेने की जरूरत क्या है? देखिए अभी तो ये एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन अगर यही मेंस होता किसी भर्ती का, ठीक है, और अगर आपको कोई बच्चा इस बारे में करते हुए मिल जाए कि हाँ जो है मेरे पास पेपर है, या फिर ऐसा कुछ डिस्कस कर रहा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा है। और अगर आपको क्लासरूम में कोई ऐसा दिख जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सीधे क्लासरूम में आप बुलाइए, जो भी वहां पे इन्विजिलेटर है उनको बुलाइए, सूचना दीजिए ताकि वो वहीं पे पकड़ा जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मेंस में ऐसा आपके साथ होता है तो उससे ये पात्रता परीक्षा नहीं होगी, उसमें आपका भी हित जो है प्रभावित हो जाएगा, आपका अहित होगा। अगर वो नकल करके आपसे ज्यादा नंबर लाता है तो सिलेक्शन में आपको पीछे धकेल देगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेहनत करके जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों को आप बिल्कुल वहां पे तुरंत पकड़वा दीजिए। ये सीख यहां से लेनी है। और सीबीएसई को भी अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं
तो उनको भी सुधार करने की जरूरत है। पता नहीं कैसे इतना सुविधाओं और इतना सिक्योरिटी के बीच में कैसे लोग पेपर आउट करा लेते हैं, पता नहीं कहाँ ईमान लोगों का चला गया है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और साथ ही में देखिए कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि उनको और भी समस्याएं हुई। क्या हुई कि उनको 9:30 का होता है ना टाइम, तो पेपर ही उनको 9:50 पे मिल रहा है। ठीक है, 9:50 के आसपास में पेपर मिल रहा है, पता चल रहा है टाइम से कॉपी ले रहे हैं वो लोग, OMR शीट ले रहे हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो भैया उनको तो यही पता है ना कि 9:50 पे दिया है तो 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हमको टाइम मिलेगा, वो टाइम एक्स्ट्रा नहीं देते, है ना। तो इसका भी सुधार जो है करना चाहिए। CBSE तक ये भी बात जानी चाहिए कि सारा काम जो है एकदम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई कि आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर आपने पेपर अच्छा किया है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ट्विटर पे आप लोगों ने, ट्विटर मतलब एक्स पे आप लोगों ने ट्रेंड भी इसको किया कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, उससे सूचना पहुंच गई है। ठीक है, तो एक बार CBSE भी इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखेगा। दूसरी चीज ये है कि वही चीज आपको समझनी है कि अगर मेंस में ऐसा होता है तो आपको रोक के रखना है। उस चीज को रोक के रखने का मतलब कि आपको जाने नहीं देना है, आपको तुरंत बताना है। ठीक है, तुरंत उसका विरोध करना है, क्योंकि बाद में विरोध करने पे आप सबूत नहीं दे पाते हैं और दिक्कत ये होती है कि उसको कैंसिल करते ही नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप जाएंगे YouTube पे सर्च करेंगे तो तमाम सारे लोग जो है इसी पे आजकल चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें पुरानी न्यूज आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग तो वही लगा के आपको दिखाने लगते हैं कि ये देखिए पेपर लीक हो गया, यहां पकड़े गए, वहां पकड़े गए। तो ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि कुछ सेंटर पे लीक हो गया है। अगर कैंसिल होता तो उसी सेंटर का होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन जो है मैसेजिंग का जमाना है, पेपर यहां पे मिला, व्हाट्सएप से पता नहीं कहां कहां गया होगा, उसको कौन जानता है। ठीक है, कुल मिला जुला के बात यह है कि कैंसिल करने पे नुकसान ही होना है। और किसका? अभ्यर्थियों का, उनका जिन्होंने मेहनत करी है। बाकी उनका क्या नुकसान? जिन्होंने बिना पढ़े जाके परीक्षा दिया, उनको तो फिर से एक बार मौका मिल जाएगा। तो भैया ऐसे लोग जिनको दोबारा से मौका लेना है उनसे मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ हूं जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आपको यही करना है कि सीख यहां से ले लेनी है कि अगर मेंस में ऐसा कुछ होता है तो वहां पे आपको तुरंत का तुरंत आवाज उठानी है। ठीक है, बाकी रही बात कि आगे क्या करें, तो आगे आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको एक बार यूपी टेट भी देने को मिल जाए। यूपी टेट अगर देने को मिलता है तो उसमें भी आपको अपना एक अच्छा स्कोर कर लेना। उससे देखिए बात ये हो गई कि आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, आप सीटेट क्या है? क्वालिफाइड हैं। और आप यूपी टेट क्यों देंगे? ठीक है, आप काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यूपी टेट दें कि ना दें, सीटेट हम क्वालिफाई हैं तो यूपी टेट क्यों दें। बिल्कुल सही है, सीटेट भी आपका वैलिड होगा, यूपी टेट देने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पे बात ये आ जाती है कि देखिए सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस में काफी अंतर है। ठीक है, वो आप भी जानते हैं कि क्या अंतर है। इसमें पेडागोजी आता है और इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस नाम मात्र होते हैं, एक दो आपको 2-3 देखने को मिल जाएंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि जो आपका यूपी में सुपर टेट होता है, 2 ही बार हुआ है अभी तक। ठीक है, इसको ये नहीं कह सकते कि होता है, क्योंकि 5 साल से तो हुआ नहीं है। फिर भी एक बार हम बात इसमें कर लेते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस एकदम सेम है। ठीक है, तो यहां पे ये होता है कि अगर आप यूपी टेट में अच्छा नंबर लेके आते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं सुपर टेट में भी अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, तो आगे अब आपको, आपका टारगेट अगर टीचिंग एग्जाम है तो आपको एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूती से पकड़ के चलना है। उम्मीद यही होगी कि अब की बार यहां पे वैकेंसी मिल जाए, यूपी में मिल जाए, क्योंकि यूपी में बड़ी संख्या में वैकेंसी मिलती है। बाकी आपको सेंट्रल की भी वैकेंसीज धीरे धीरे बीच बीच में आपको मिलती रहती हैं, तो आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। ठीक है, बाकी पेपर लीक में अगर इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है, तो आपको यहां चैनल पर मिल जाएंगी। जितने भी हमारे नए साथी हैं जो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम जो है चैनल है, ठीक है, जिसे आपका ही परिवार है, वो टेलीग्राम है, चैनल के नाम से ही है स्टडी शाला। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा 2.0 ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, ये आप जाकर के वहां ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे और बाकी की भी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।